बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे, बिलखुसूस मेरे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 5 रूल ऑफ सक्सेस। कामयाबी के लिए 5 असूलों का होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से असूल हैं जिसमें अमल करके आप अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। जी, तो सबसे पहला असूल कामयाबी का वो है बिग ड्रीम, बड़ा ख्वाब। नंबर 2, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की भी टाइप्स हैं। नंबर 1, गुस्से को मैनेज कैसे करना है, यानी एंगर मैनेजमेंट। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसे होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी ड्रेसिंग। नंबर 4, आपकी सेहत। नंबर 5, तहज्जुद। नंबर 6, शुक्र। ये डिसिप्लिन की टाइप्स हैं। कामयाब होने के लिए ये 6 चीज़ें डिसिप्लिन की ये बहुत ज़रूरी है। कामयाबी का जो तीसरा असूल है वो है सब्र। चौथा असूल है अल्लाह पर ईमान की ताकत। 5वां असूल है आजिज़ी। सर, जब ये 5 चीज़ें आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी तो कोई भी बंदा आपको कामयाबी से रोक नहीं सकता, इल्ला बिमाशा, सिवाय अल्लाह के। ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड कर दें, सर पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। आप ऐसी ताकत बन जाएंगे कि हर रास्ता आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगा। आइए देखें कि पहला असूल कौन सा है। पहला असूल जो है हमारा वो है बड़ा ख्वाब। देखें, कामयाबी इंसान की शक्ल नहीं देखती, इंसान की मेहनत देखती है। तो हमें बताया जाता है, हमें बार बार ये मोटिवेशन की जाती है कि दिन रात मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उस मेहनत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बड़ा ख्वाब। सर, जब तक आपको आपकी मंजिल का नहीं पता होगा, वेयर इज़ योर डेस्टिनेशन, जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, सर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। देखें, मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। फुटबॉल हो तो उसके गोल ना हो तो आपको खेलने का मज़ा नहीं आएगा। क्यों? कि भाई बॉल डालनी कहाँ है, बॉल पास कहाँ करनी। तो फुटबॉल के गोल ना हो तो आपको फुटबॉल खेलने का मज़ा ही नहीं आएगा। इसी तरह आप क्रिकेट ले लें। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर क्रिकेट की बाउंड्रीज नहीं है, क्रिकेट की बेसिक चीज़ें नहीं हैं, तो सर आपको क्रिकेट खेलने का भी मज़ा नहीं आएगा। तो सर आप तो स्टूडेंट हैं। जब तक आपके पास मंजिल ही नहीं है तो आपको पढ़ाई का भी मज़ा नहीं आएगा। तो सर सबसे पहले आपने अपनी मंजिल को तलाश करना है, अपने गोल को तलाश करना है कि आपने जाना कहाँ है, किस सिमत आपने सफ़र करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कामयाब होने के लिए ये 5 असूल, यानी सबसे पहला असूल बड़ा ख्वाब। आपको बड़ा ख्वाब देखना पड़ेगा। सर बड़ा ख्वाब, बड़ी सोच, बड़ा बंदा। छोटा ख्वाब, छोटी सोच, छोटा बंदा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ख्वाब कैसा देखते हैं। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखने वालों को अल्लाह पसंद करता है। और ये ख्वाब नींद में नहीं देखना, या अभी रज़ाई ले ली और दिसंबर की सर्दियों में सो जाना है कि भाई ये ख्वाब कब आए। नहीं, ये ख्वाब जाग के देखना है आपने। जिस अंदाज में आप बैठे हुए हैं, जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं, आप अभी अपना ख्वाब देखें कि आपने बनना क्या है। देखें, ख्वाब देखने वालों को अल्लाह वेलकम करता है। मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी। क्रिकेटर इमरान खान क्रिकेट के दौर में उसने ख्वाब देखा, अल्लाह ने कहा वेलकम, आजा, देख लिया ख्वाब तूने। 22 साल स्ट्रगल की, इन चीज़ों को, इन 5 असूलों को उसने अपने अंदर इंस्टॉल किया। 22 साल की मेहनत के बाद आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और आपको ज़लील कर रहा है। तो सर आप भी अपना ख्वाब देखें। मैं दूसरे ममालिक के जो वज़ीर आज़म है उनकी भी बात कर लेता हूँ। अपना करीबी पड़ोसी मुल्क इंडिया, इसका वज़ीर आज़म जो अभी है, रिसेंटली जो इसका वज़ीर आज़म बना है, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी। मैंने सुना ये चाय बेचता था, इसने भी एक ख्वाब देखा। जैसे इमरान खान क्रिकेट खेलता था, ये चाय बेचता था। इसने ख्वाब देखा कि मैं भी वज़ीर आज़म बनूँ, मैं भी किसी पार्टी का नेता बनूँ। इसने ख्वाब देखा
ये 5 असूल अपने अंदर इंस्टॉल किए, मेहनत की, आज वो इंडिया का वज़ीर आज़म है। तो सर आप भी ख्वाब देखें। इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान बनाना है, कायदे आज़म ने मेहनत की, ये 5 असूल अपने अंदर इंस्टॉल किए, आज आप उसी पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सर आप ख्वाब देखें। ख्वाब देखने वालों को अल्लाह पसंद करता है। ख्वाब देखने वालों की हमेशा सोच मस्बत होती है। ख्वाब देखने वाले छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को अपनी नज़र में रखते हैं। ख्वाब देखें, ख्वाब देखना जुर्म नहीं है। दूसरा जो असूल है हमारा, डिसिप्लिन। देखें, जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं है ना, कोई तरतीब नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। डिसिप्लिन में सबसे पहला असूल आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या चीज़ है? यानी बात करने का आपके पास अंदाज़ हो। सर मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बड़े कामयाब लोग देखे हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं आती। सर बात करने में सबसे पहले आपका पहला असूल यह है कि आप आई कांटेक्ट करें, यानी आँख से आँख मिलाएं। आँख से आँख मिलाओ फिर कोई बात बनेगी। नंबर 2, आपने हेसिटेशन महसूस नहीं करनी बात करने के दौरान। लोग जैसे भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आपकी टांग खींचने की कोशिश करें। किसी आलिम से पूछा गया था कि हम पाकिस्तान को तरक्की कैसे दें, तो उसने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया कि आप टांग की बजाय हाथ खींचो। तो सर आपने घबराना नहीं है, आपने इन लोगों को फेस करना है। नंबर 1 आई कांटेक्ट। नंबर 2 आपने किसी चीज़ की हेसिटेशन महसूस नहीं करनी बात करने के दौरान। नंबर 3 अपने डर को ख़त्म करें। सर ये जो दिल के अंदर डर है ना, इस डर को मुंह देना सीखें। इस डर को एक डर बख्श के जाएं। आप लोग स्टेज पे बुला लिए ना, कोई परेशानी की बात नहीं, कुछ नहीं कहते लोग आपको। आपने अपने डर को सामना करना है। अपने डर का सामना आपने खुद करना है। कोई बंदा भी आपको कुछ भी नहीं कह सकता। दुनिया वैसे भी कहेगी कि यार बंदा नाकाम था, दुनिया वैसे ही कहती है कि भाई मज़ा नहीं आया। सर इसी डर को ख़त्म करें, आप बड़ी बड़ी जो विक्ट्रीज़ हैं अपने नाम कर लेंगे। सबसे पहले अपने इस डर को ख़त्म करें। सर समंदर के बाहर बैठ के ये देखना कि भाई समंदर कितना खूबसूरत है, ये कामयाब बंदे की निशानी नहीं है। जब तक आप उस समंदर के अंदर दाखिल नहीं होते, सहल के बैठ पे बातें करना बड़ा आसान है, जब तक आप उस समंदर के अंदर दाखिल नहीं हो सर आप कभी भी समंदर की खूबसूरती को नहीं देख सकते कि समंदर कितना खूबसूरत है। इसी तरह दुनिया में जब तक दुनिया के अंदर स्टेज पे आना नहीं सीखेंगे, आपका ये डर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अपने डर को मारने के लिए आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। लोग आपको बातें करेंगे, लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, छोड़ें, लोगों का काम है कि नेगेटिव बात करना। आपने स्टेज नहीं छोड़ना, आपने डरना नहीं है। नंबर 4 कम्युनिकेशन स्किल में आपने जब किसी से बात करनी हो या 2 बंदों के दरमियान आप बैठे हो, तो सर आपने 80% खामोश रहना है और 20% आपने बोलना है। हमारे यहाँ काम ख़राब कैसे होते हैं, हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। देखें सर, आप अगर चुप रहना सीख गए ना, आपको अल्लाह ऐसी ताकत अता करेगा ना कि आपकी ये चुप, आपकी ये खामोशी आधे के आधे मसले ख़त्म कर देंगे आपके। नंबर 5 कम्युनिकेशन स्किल का जो 5वां पॉइंट है वो है तारीफ़ करना। जब भी आप किसी नए बंदे से मिलें या किसी की अच्छी बात सुने, तो सर आप उसकी तारीफ़ करें। आप उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, इसका मतलब यह है कि आप अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये आपकी तरबियत बताती है कि बंदा कमाल है। सर तारीफ़ करने से ये तारीफ़ वापस आती है। अगर आप किसी की तारीफ़ करते हो ना, देखें ये हर चीज़ का एक्शन और रिएक्शन होता है। ये मौजज़ा भी कभी खुदावंद आला दिखा देता है कि आसमान पे थूको तो मुंह पे आता है। सर अगर आप थूक फेंकेंगे तो थूक ही वापस आएगी, गाली देंगे तो गाली वापस आएगी। एवरी एक्शन इज़ रिएक्शन। अगर आप तारीफ़ करेंगे तो सर तारीफ़ ही आपकी हिस्से के अंदर आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगी। तो सर आप तारीफ़ करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें। देखें अल्लाह फरमा रहा है कि मैं आदम की औलाद से मोहब्बत करता हूँ। सर आप तारीफ़ करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें। देखें अल्लाह फरमा रहा है कि मैं आदम की औलाद से मोहब्बत करता हूँ। यब्ना आदम इन्नी लका मुहिब्बु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि तुम भी मेरी इंसानियत से प्यार करो। सर मोहब्बत करना सीखें। जो मोहब्बत करना सीख जाता है ना,
वो दुनिया झुका देता है। नंबर 6 पॉइंट इसका ये था कि आपको बात से बात निकालना आती है। कम्युनिकेशन स्किल की जो नंबर 6 पॉइंट आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है कि लोगों को बात से बात निकालना नहीं आती। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि 2 बंदे अगर चाय पी रहे हो तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन चल रही है, तो वो एक ही जुमला रिपीट कर रहे होते हैं, आप सुनाएं, मैं ठीक, आपका कारोबार कैसे चल रहा है, अल्लाह की रहमत है, आपका कैसे चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, और सुनाएं। बस यहाँ तक उनकी सारी 1.5 घंटे की कम्युनिकेशन स्किल चल रही होती है कि आप सुनाएं, मैं ठीक, बच्चे कैसे हैं, वो ठीक, फलां ठीक, ठीक 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 ठीक, बस यहाँ तक उनकी कम्युनिकेशन महदूद हो जाती है। सर आप बात से बात निकालना सीखें। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी के साथ बैठें, मैं आपको लेट्स एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है, वो कहता है सही मैं लाहौर गया था कल, तो अगर वो ये बात करके चुप हो गया तो आप यहाँ से बात निकालना सीखें। सर आप लाहौर किस लिए गए थे? वो बताएगा जी मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने गया था। फिर चुप हो गया, फिर आपने बात निकालनी, किस यूनिवर्सिटी में गए थे एडमिशन कराने? अब वो कहेगा जी मैं किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में गया था। अगर वो चुप हो जाए तो आपने सवाल निकालने, अदरवाइज़ आपने 20% खामोश रहना है, 80% खामोश रहना और 20% बोलना है, सॉरी। तो आपने क्या करना है, फिर उससे पूछना है अब के का क्या मेरिट चल रहा है। इसी तरह आप बातों से बात निकालते। कम्युनिकेशन स्किल का नंबर 7 पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी से मिलें तो हाथ मिलाते टाइम आप हाथ इस तरह मिलाएं कि उसके हाथ को महसूस हो, यानी थोड़ा सा आपने हाथ को दबाना है ताकि पता चले कि कोई बंदा आपसे हैंड शेक कर रहा है। नंबर 8, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या बात सुन रहे हो तो सर उसे लुक में देने हैं आपने, हाँ, हूँ, हाँ जी, वाह, क्या बात है, ओए होए 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 होए, इस तरह के आपने लुक में देने हैं। ये गुफ्तगू के दौरान बहुत मज़ेदार होते हैं ये लुक में, और जिससे गुफ्तगू जो है ना, अगला बंदा जो आपसे गुफ्तगू कर रहा होता है, जैसे मौलाना साहब तकरीर कर रहे हो और उन्हें सुभान अल्लाह की दाद मिल जाए तो तकरीर मेरे ख्याल में अगर घंटे की है तो वो 2 घंटे की तक करने की पूरी कोशिश करेगा। नंबर 9 पॉइंट यह है कि जब आप स्टेज पे पहुंच जाएं तो सर आपने अपने गेस्चर्स हाथ के ये लाजमी करने, ये कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी हाथों की भी मूवमेंट साथ साथ चल रही हो, ये भी हरकत कर रहे हो साथ साथ, ये भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपके हाथ, ये उतार चढ़ाव में आपके हाथ बड़ा काम देते हैं। और नंबर 10 पॉइंट ये है कि गुफ्तगू के दौरान आपने ज़्यादा फजूल बातें नहीं करनी, ठीक है, मकसद की बात करनी है, अदरवाइज़ आपने कोई फजूल बात नहीं करनी। फजूल बात से इंसान का दिल कसवत के अंदर चला जाता है। तो सर आपने सिर्फ़ और सिर्फ अगर बात भी करनी है तो सिर्फ मकसद की बात करें। तो ये थे कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको डिसिप्लिन की दूसरी टाइप्स को डिस्क्राइब करूँगा, लाइक हेल्थ क्या चीज़ है, गुस्सा क्या चीज़ है, और जनाब ये तहज्जुद क्या है, आजिज़ी क्या है, शुक्र क्या है, सब्र क्या है। इंशाल्लाह हमारी अगली जो गुफ्तगू होगी इन दूसरे मौज़ूआत के ऊपर होगी जो 5 रूल ऑफ सक्सेस का हिस्सा है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। दुआओं की अपील। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।